Good morning, students. In last video, we started our lesson number first, that is crop production and management. In last video, we studied about history of agriculture and crops grown in India. In India, mainly two types of crops are grown: food crops and cash crops. As the name suggests, that food crops are the crops that provides us food, and the cash crops that are grown only for commercial purpose, not for main food. Okay, next topic is cropping season in India. There are three main seasons, cropping seasons in India, but we only conclude two main seasons. First is रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. सीजन मीन्स कि कौन से सीजन में हम कौन सी क्रॉप ग्रो कराते हैं. ठीक है, तो वैसे तो ये थ्री टाइप्स की होती है, बट हम मेनली टू टाइप्स की हम कंसिडर करते हैं. वन इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज़ रबी क्रॉप्स. ओके, तो फर्स्ट देखो, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. और जो थर्ड है, थर्ड कौन सी हमारी जेड क्रॉप्स. ठीक है, थर्ड होती है हमारी जेड क्रॉप्स. तो फर्स्ट देखिए, क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया. कि इंडिया में क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से होते हैं. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. कि इंडिया एक हमारी बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, जिसके अंदर क्या होता है, जो क्लाइमेट है वो क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है क्लाइमेट हमारा. सच कि कई जगह पे टेम्परेचर की, जैसे कभी समर है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं विंटर है तो टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है. ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, मॉइस्चर अमाउंट. ठीक है, क्या होती है ह्यूमिडिटी, आपकी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मीन्स वाटर अवेलेबल इन सोयल. ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सोयल, कि सोयल के अंदर वहाँ पे कितना अमाउंट अवेलेबल है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, एंड रेनफॉल भी डिफरेंट होता है. किसी सीज़न में, जैसे मानसून सीज़न होता है तो क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, कम होता है. ठीक है, वैसे जो हमारा विंटर सीजन है उसमें क्या होता है, रेनफॉल कम होता है. ठीक है, ऑल क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो इन द सेम सीजन, डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन. ये तो ऑब्वियस है कि हर एक क्रॉपिंग सीजन में, हर एक सीजन में हर एक क्रॉप हम ग्रो नहीं करा सकते. सबका अपना अपना क्या होता है, डिफरेंट सीजन होता है ग्रो कराने का. डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स. कि उनकी जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स है, यानी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, वो भी क्या होती है उनकी डिफरेंट. ठीक है, ताकि उनकी क्या, उसके ग्रोथ प्रॉपर. बेस्ड ऑन द सीजन्स, क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. किसी के बेसिस पे हमने क्या, किसके बेसिस पे, सीजन के बेसिस पे हमने क्या किया है, क्रॉप्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड अदर इज़ रबी क्रॉप्स. ओके, तो हम डिफरेंस स्टडी करेंगे. खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, पहले भी आप स्टडी कर चुके हैं इन चीज़ों को. ग्रोन इन रेनी सीजन, कि जो किस में उगाई जाती है, आपके रेनी सीजन में जो ग्रो कराई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. कब से कब तक होती हैं, जून एंड सितंबर. ठीक है, जून में इनको हम क्या करते हैं, कल्टीवेट, जून में इनको मतलब उगाया जाता है, और सितंबर में इनको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है. ठीक है, इससे अपोजिट क्या होती है हमारी रबी क्रॉप्स, यानी जो इनको कब ग्रो किया कराया जाता है, अक्टूबर में इनको ग्रो कराया जाता है. जब ये हमारी क्या हो जाती है, सितंबर में ये हार्वेस्ट हो जाती है, तो ग्रो किसको, अक्टूबर में जो ग्रो कराई जाती है दैट इज़ रबी क्रॉप्स, एंड अप्रैल में क्या कर ली जाती है, हार्वेस्ट. ठीक है, उसके बाद जो क्या होता है, अब क्या बच गया यहाँ पे देखो, कि जो यहाँ पे क्या है, कि जो क्रॉप्स हमारे जून में तो क्या की जाती हैं, जून टू सितंबर. ठीक है, जून में ये हमारी मतलब प्लांट की जाती हैं, और सितंबर में क्या कर ली जाती है, हार्वेस्ट. तो फर्स्ट क्या है, जून टू सितंबर. ठीक है, ये कौन सी क्रॉप्स, हमारी खरीफ क्रॉप्स. उसके बाद क्या है, रबी क्रॉप्स क्या है, सितंबर के बाद कब, अक्टूबर में क्या की जाती हैं, प्लांट की जाती है, और हार्वेस्ट कब की जाती है, अप्रैल में. ठीक है, अब क्या है, अपने यहाँ पे अप्रैल और जून के बीच में. ठीक है, देखो सितंबर से अक्टूबर क्या हो रहा है, सेम सीजन चल रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है. बट यहाँ पे क्या, हार्वेस्टिंग में इनकी क्या है, इसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद यहाँ पे क्या है, कुछ टाइम गिवन है, अप्रैल के बाद जून तक क्या है, जो मार्च अप्रैल से लेके जो जून तक का जो टाइम बच जाता है. ठीक है,
जैसे मई है बीच में, ठीक है, वैसे अप्रैल से भी जल्दी हो जाती है कई बार, मार्च में लास्ट में एंडिंग में हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है 1-2 मंथ्स हमारा क्या रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लैंड को अनकल्टिवेट ना छोड़ के उसमें क्या कर देते हैं, कोई ना कोई क्रॉप्स उगा देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उसको अनकल्टिवेट नहीं रखते हम, यानी उसको उस पर एग्रीकल्चर हम करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। कोई अदर क्रॉप्स उगा देते हैं रबी और खरीफ की बजाय, तो दैट आर कॉल्ड जेड क्रॉप्स। क्या बोलते हैं हम इनको, जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स आर ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिटवीन मार्च एंड जून, ठीक है। कि इसमें क्या है, कुछ ही पार्ट्स के अंदर होते हैं कंट्री में, हर जगह नहीं होते। हम क्या कर लेते हैं, क्या उगाते हैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, कि ये 2 और 3 मंथ्स में क्या हो जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है हमारी क्रॉप, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, कब कब, बिटवीन मार्च एंड जून, कि मार्च से लेकर जून तक, बिकॉज जून में तो हमें उसके बाद क्या करनी होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है हमारी जून में, तो ठीक है। तो इसमें को देखो कौन कौन सी क्रॉप्स होते हैं हमारे, मस्क मेलन। मस्क मेलन क्या होता है आपका, जो खरबूजा होता है, वाटर मेलन ही जो तरबूज होता है आपका, ठीक है। बिटर गोर्ड यानी जो आपकी करेला होता है, ठीक है। रिज गोर्ड क्या होती है आपकी, तोरी होती है, पंपकिन, पेठा वगैरह, जो कद्दू वगैरह, ये क्या होती है सारी, कौन सी क्रॉप्स हैं हमारी, जेड क्रॉप्स, ओके। अब जो हमारी खरीफ क्रॉप्स होते हैं इनको क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो आपकी रबी क्रॉप्स होते हैं इसमें वाटर की अमाउंट क्या होती है, लेस। एग्जांपल कौन कौन से आपके रबी खरीफ क्रॉप्स के, जैसे आपको पता है वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किस में होती है, राइस में होते हैं, यानी पैडी, ठीक है। राइस को हम क्या बोलते हैं, पैडी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो कॉटन है, सोयाबीन है, मेज़ एंड ग्राउंड नट, ये सारी कौन सी क्रॉप्स आपकी, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स कौन कौन सी है, जैसे वीट, ग्राम, बार्ले, पी, ठीक है, लाइन सीड्स एंड मस्टर्ड, सरसों वगैरह, ठीक है। पी, बार्ले, बार्ले क्या होते हैं आपके, जौ, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कि क्या करते हैं हम, कि हॉर्टिकल्चर क्या ब्रांच है किसकी, साइंस की, जो क्या स्टडी करती है कि हमें फ्लावर्स कैसे ग्रो कराने हैं, फ्रूट्स कैसे ग्रो कराने हैं, वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करानी है, और बेस्ट क्वालिटी की डिजीज़ फ्री, ठीक है, जो एग्रीकल्चर होते हैं वो कैसे करानी है। तो दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। कि फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन कैसे होगा, फ्रूट्स का कैसे होगा, वेजिटेबल्स का कैसे होगा, ओके। अब आपको देखो नॉलेज चेक में क्या करना है, क्या बताना है, कि जो हमारे एग्जाम्पल देने हैं आपको किस किस के, रबी क्रॉप्स के और मतलब इनके अकॉर्डिंग देने आपके। तो फर्स्ट देखो क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन के अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इज रबी क्रॉप्स एंड सेकंड इज खरीफ क्रॉप्स, ओके। फूड क्रॉप कौन कौन से होते हैं आपकी, जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं। कैश क्रॉप कौन से है, रबर है, जैसे टी, कॉफ़ी है, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स कॉटन और मेज, और रबी क्रॉप्स व्हीट एंड ग्राम, ठीक है। आपको इनके एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कि जब आप एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हो तो उसमें आपकी क्या क्या प्रैक्टिस यानी क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो आपको स्टडी करना है। तो फर्स्ट देखो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि क्या होता रहता है जब भी आप ये कल्टीवेशन कराते हो, किसका, क्रॉप्स का। कल्टीवेट पता है, उसको कल्टीवेट कराना, उस चीज़ को ग्रो कराना, ठीक है। तो जब भी कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, ये नहीं है कि वो मतलब उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और वो भी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 या 2 दिन का काम नहीं होता कि 1-2 दिन हमने करना था जो कर दिया, उसके बाद क्रॉप हमारी अपने आप रेडी होती रहेगी, नहीं। उसको बार बार हमें क्या होता है, कभी उसके इरिगेशन कब करना, कभी उसके अंदर मैन्योर्स ऐड करना, कभी फर्टिलाइजर्स ऐड करना, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको, मतलब कैसे उसको पेस्ट से बचाना, वीड से बचाना, ठीक है। वो सारे स्टेप्स हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो 1 या 2 दिन का टाइम नहीं है, वो क्या होता है, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कलेक्टिवली नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कि जितनी भी हम वहाँ पे जैसे कल्टिव उसको प्लोइंग करना सीड को, ठीक है, उसके बाद उसमें सीड्स ग्रो कराना, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इरिगेशन, तो ये सारे जो स्टेप्स 1 by 1 होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखो, द मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रिपरेशन ऑफ सोयल। कि सबसे जो मेन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सेकेंड है हमारा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है। कि हम प्रिपरेशन ऑफ सोयल की सबसे पहले तो क्या करेंगे, सोयल को ही प्रिपेयर करेंगे कि उसमें सीड्स वगैरह अच्छे से, मतलब हमारी सोयल है वो
अच्छे से रेडी हो उसके, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन एंड शोइंग ऑफ सीड्स, कि जो हमारे हेल्दी सीड्स हैं उनको सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद उसमें सीड्स को कैसे हम शोइंग करें, ठीक है। उसके बाद एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, की कौन से मैन्योर ऐड करें, कौन से फर्टिलाइजर्स ऐड करें, इरीगेशन कैसे करें। ये तो है नहीं कभी भी जाके उसमें इरीगेशन करा दिया, कभी भी वाटर की सप्लाई कर दिया, ऐसा तो नहीं है, टाइम टू टाइम होती है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, कि ये अगर हमारी क्रॉप रेडी है तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है पेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, की हार्वेस्टिंग कैसे करें, उसके बाद स्टोरेज कैसे करें उसकी, ठीक है। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट क्या हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करें। तो आपको पता है सॉइल इज़ द मेन मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो, कि सबसे ज़्यादा तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या सॉइल ही है। अगर सॉइल अच्छे से नहीं हमारी प्रिपेयर होगी तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, हमारी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स एंड एयर फ्रॉम द सॉइल, कि प्लांट्स को वाटर भी, मिनरल्स और एयर हमेशा कहाँ से मिलती है, सॉइल से मिलती है। यू ऑल नो वेरी वेल। टू बी सर्टेन दैट दीज आर इजली अवेलेबल टू द प्लांट्स, कि हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कि जो हमारे मिनरल्स हैं, वाटर है, सोल्ट्स है, एयर है, वो क्या हो जाए, प्लांट्स को ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो इस टाइप की सॉइल हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, हमारे 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज़ प्लोइंग एंड सेकेंड इज़ लेवलिंग, ठीक है। प्लो करना, उसके बाद लेवलिंग करना, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप है प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज़ कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। कि कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें हम क्या करते हैं, सोयल को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं। लूज़ करना यानी उसको समझ रहे हो, लूज़ कर देना सोयल को, यानी वो हार्ड नहीं रहेगी, सॉफ्ट बन जाएगी, वो उसके लम्प्स नहीं रहेंगे, ठीक है। प्लोइंग करना उसकी, और उसको टर्न कर देना, पलट देना उसको सोयल को, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग या और टेलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए इसकी प्लोइंग की एडवांटेजेस क्या क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सोयल को लूज़ कर देते हैं और टर्न कर देते हैं, यानी उसको मतलब ट्रैक्टर वगैरह के साथ उसको क्या कर देते हैं, सोयल को पलट देते हैं उसको। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है इसके अंदर। फर्स्ट, द लूज सोयल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सोयल, दिस हेल्प्स टू प्लांट एंकर फर्मली इन द सोयल। किससे क्या हो जाता है, जब भी जो हमारी सोयल है, जो लूज सोयल है, वो क्या करेगी, उसके अंदर जो रूट्स हैं वो कहाँ जाएंगी, सोयल के अंदर जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो प्लांट है, प्लांट क्या कर सकता है, इजिली सोयल के अंदर जो उसकी रूट्स है वो एंकर कर सकते हैं। एंकर मीन्स एंटर कर सकते हैं किसके अंदर, सोयल के अंदर, ओके।